नमस्कार दोस्तों। तो बहुत से लोग सोच रहे हैं अपने घर पर सोलर सिस्टम लगवा लें, लेकिन उनके लिए आज थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं। लगवाने से पहले ज़रा आपको जानकारी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने किसी का देखा और आपने लगवा लिया। सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए उसके बारे में कि वो कैसे काम करता है और उसके लिए लगाने के लिए आपको क्या क्या सामान की आवश्यकता रहती है और गवर्नमेंट से सब्सिडी जो मिलती है उसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। या फिर आप डायरेक्ट लगवा रहे हैं कंपनी से तो भी आपको फुल जानकारी होना चाहिए। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर है। मैं आपके लिए समझाना चाहता हूं कि आप सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं तो आपको करना क्या रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें घर पर सोलर सिस्टम लगवाना है आपको तो कैसे प्लानिंग की जाए। तो सबसे पहले प्लानिंग इस तरीके से की जाए कि आपको सोलर सिस्टम दो प्रकार के मिलेंगे। दो प्रकार के सोलर सिस्टम मिलेंगे। पहला मिलेगा ऑन ग्रिड, दूसरा मिलेगा ऑफ ग्रिड। ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड में डिफरेंस क्या है दोस्तों? ऑन ग्रिड वो होता है जो कि हमारे जो विद्युत मीटर लगा रहता है, जो कि हमारे विद्युत सप्लाई रहती है, जो हमारे खंभे लगे रहते हैं, उससे हमारे घर में एक मीटर लगा रहता है, उससे हमारे घर में विद्युत आती है, उससे कनेक्ट रहता है हमारा ऑन ग्रिड। याद रखें, ऑन ग्रिड उससे कनेक्ट रहता है। उसमें हमें बैटरी की ज़रूरत नहीं रहती। क्यों? क्योंकि हमारे सोलर से डायरेक्ट ही उसमें सप्लाई मिलती है और नाइट के टाइम हमारे मीटर से, जो कि विद्युत मीटर लगा रहता है, उससे हमें सप्लाई मिलती है, यानी ग्रिड से हमें सप्लाई मिलती है। तो दोनों की बात की जाए कि आखिर इसमें फ़ायदा क्या है। तो फ़ायदा ये है दोस्तों कि अगर आपका बिल आ रहा है, कितना भी आ रहा हो, अगर आपने अपने घर पे 1 किलोवाट का या 2 किलोवाट या 3 किलोवाट, वो आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार है कि आपको कितनी की ज़रूरत है। अगर आपने वो सिस्टम लगवाया है ऑन ग्रिड वाला, तो ऑन ग्रिड में क्या होगा कि आप अगर 1 किलोवाट या 2 किलोवाट जितना भी आप बना रहे हैं, मान लीजिए आप 2 किलोवाट आपकी इलेक्ट्रिसिटी बन रही है दिन में, तो आप दिन में उसमें यूज कर रहे हैं 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो चली जाएगी सीधी पावर पर, मतलब ग्रिड पर चली जाएगी। इससे होगा क्या कि आपके नाइट में आप जो भी इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे तो उससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब क्या है कि आपने दिन में दे दी लाइट विद्युत विभाग को और रात में आपने विद्युत विभाग से ले ली कम मात्रा में, तो कुल मिला के बात ये हो गई कि आपका जो विद्युत बिल है वो जीरो हो जाएगा। याद रखें, जो आपका इलेक्ट्रिक बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल वो जीरो आएगा। कारण केवल एक ही है, जबकि अगर हम ज़्यादा भी लाइट दे दें तो भी वो जीरो देते हैं। अभी फिलहाल की स्थिति में ऐसा कुछ स्कीम नहीं आई है कि वो आप लोगों को पैसा दे दें, जबकि ऐसा हो कुछ समय बाद हो जाएगा तो आपको जानकारी मिल जाएगी। लेकिन फ़िलहाल के तौर पे ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अगर आप विद्युत ज़्यादा भी देते हैं विद्युत विभाग को तो भी वो आपके लिए पैसा रिफंड नहीं करेगा, बस बिल आपका जीरो कर सकता है। ये तो हो गई ऑन ग्रिड। ऑन ग्रिड के फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है वो मैं आपको बता दूं। ऑन ग्रिड के फ़ायदे यही है कि आपको बैटरी की मेंटेनेंस का खर्चा नहीं उठाना पड़ता, क्योंकि बैटरी की आप लाइफ जानते ही हैं, 3 से लेकर 7 साल या हाईएस्ट है कि आप 8-10 साल चला लें, तो उससे पहले आपकी बैटरी ख़राब हो जाएगी। तो अगर आप ऑफ ग्रिड लगवाते हैं तो ऑन ग्रिड में ऐसा कुछ है ही नहीं है, क्योंकि बैटरी लगती ही नहीं है, डायरेक्ट सोलर लगेगा, उससे ही आपका कनेक्ट कर दिया जाएगा, ऑन ग्रिड हो जाएगा आपका, ग्रिड से आपकी लाइट सीधी कनेक्ट हो जाएगी। लेकिन इससे नुकसान क्या होता है कि जब भी आपकी वो लाइट अगर जाती है, मतलब आपकी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तो आपका भी बंद हो जाएगा सिस्टम। क्यों? क्योंकि आपके पास बैटरी बैकअप नहीं है। तो जाहिर सी बात है, वहाँ से लाइट अगर बंद होती है तो आपकी भी बंद होने वाली है। अब बात करते हैं ऑफ ग्रिड की। तो ऑफ ग्रिड में क्या रहता है? ऑफ ग्रिड में ये रहता है कि हमें विद्युत की आवश्यकता नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि हम सोलर पैनल लगा देते हैं। सोलर पैनल लगाने के बाद हम उसमें बैटरियाँ कनेक्ट करते हैं, बैटरी वगैरह कनेक्ट करते हैं। आपके घर में जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी किलोवाट की, उस हिसाब से आप सब कुछ सिस्टम लगा देते हैं, बैटरी लगा देते हैं, सब सिस्टम लग चुका है। तो आपको क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से यानी पावर ग्रिड से आपको पावर की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि आपके पावर खुद आपके पास है, खुद जनरेट कर रहे हो पावर। तो इस वजह से क्या है कि आप उसमें चाहे कभी आपकी 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, कभी आपकी इलेक्ट्रिसिटी जाने वाली नहीं है। तो पावर आपकी 24 घंटे रहने वाली है ऑफ ग्रिड में।
बस इसमें खर्चा क्या रहेगा आपका, मेंटेनेंस रहेगा वो है बैटरी का और सोलर पैनल का, उसमें भी मेंटेनेंस रहता है। जैसे कि मान लीजिए सोलर पैनल में धूल वगैरह आ जाती है तो उसमें भी आपको सफाई करना रहेगी, चाहे वो ऑफ ग्रिड हो या ऑन ग्रिड हो। बस ऑफ ग्रिड में क्या रहता है कि आपको बैटरी का मेंटेनेंस रहता है, कुछ समय बाद बैटरी ख़राब हो जाती है और आपको न्यू बैटरी लेना पड़ सकती है। अब बात करते हैं कि आखिरकार हम सही सोलर सिस्टम का चुनाव कैसे करें। तो चुनाव करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या रहेगा, आपके घर में जो भी विद्युत उपकरण हैं आप जो चलाना चाहते हैं तो उनका किलोवाट देख लीजिए सभी चीज़ों का। जैसे कि आप मान लीजिए एक मोटर है 1 किलोवाट की जो कि हमें पानी खींचने के काम में आती है, वो हैवी रहती है, तो उसका 1 किलोवाट है तो 1 किलोवाट उसमें जोड़ दीजिए क्योंकि आप वो चलाएंगे पर डे 1 घंटे पानी के लिए। और प्लस आप जैसे कि LED बल्ब वगैरह हो गए तो वो 9 वाट है 7 वाट है, इसी तरह से आप कैलकुलेशन करके सारे आइटम जोड़ दीजिए। मान लीजिए सारे आइटम जोड़ने के बाद आपका किलोवाट हो रहा है 1.5 किलोवाट हो रहा है तो आपको 2 किलोवाट की आवश्यकता रहेगी। अगर 2 हो रहा है तो 2 से कुछ प्लस ही लेके चलिए, क्योंकि कभी कभी एक्स्ट्रा हम उपकरण भी चला देते हैं, तो इस वजह से आप थोड़ा प्लस करके चलिए क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट होगी उतनी ही लीजिए। ऐसा नहीं कि आपने किसी का आपने किसी के देखा कि उसके यहाँ ये लगा हुआ है तो मैं भी वही लगा लूँ, पता चला आपके यहाँ उपकरण थोड़े ज़्यादा हैं तो उस वजह से क्या है कि विद्युत की खपत ज़्यादा हो रही है। इस वजह से क्या है कि आपकी बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो जा रही है कुछ समय बाद ही, और फिर से वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी गॉन हो गई, फिर आप रिचार्ज होगी वो, तब वो सूर्य निकलेगा तो फिर दिन में रिचार्ज होगी, फिर आप ख़त्म कर दोगे, फिर ऐसे बैटरी की लाइफ भी कम हो जाती है और आपका घर का जो इलेक्ट्रिक सामान है वो भी सही तरीके से वर्क नहीं करेगा। कारण केवल एक ही है कि क्योंकि आप कम उसको पावर दे रहे हो, यूज ज़्यादा कर रहे हो, तो उससे आपका समाधान नहीं होने वाला। इसलिए आपकी रिक्वायरमेंट अनुसार ही आप सामान लें। अब सेकंड बात करें, सामान लेने के बाद आपने अपने रिक्वायरमेंट कर लिया कि हमें 2 किलोवाट की आवश्यकता है, आपने ले लिया। अब लेने के बाद आप एक अच्छी सी कंपनी का चुनाव करें कि कौन सी अच्छी कंपनी है मार्केट में, उसका रिव्यू देखें, कस्टमर रिव्यू देखें कि कस्टमर ने किन लोगों ने उसका सिस्टम लगवाया है, उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है, क्योंकि जब कस्टमर से ही हमें पता चलेगा, क्योंकि जिन लोगों ने लगवाया है तो वो ही बता सकते हैं आपको कि वो सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो उनके रिव्यू ज़रूर देखें। रिव्यू देखने के बाद आप डिसाइड करें कि हाँ ये इसके रिव्यू अच्छे हैं तो उस कंपनी से आप लेने के बाद आप क्या है कि उस कंपनी से कांटेक्ट करेंगे, आप उसको पेमेंट करेंगे तो सारी एक्सेसरीज उसके साथ जो भी आएगी, जो भी इंस्टॉलेशन है, सब कुछ सामान का एक पक्का बिल रखें, कंपनी का नाम रखें कि कौन सा प्रोडक्ट कौन सी कंपनी का लगा रहे हैं, वो क्या क्या लगा रहे हैं, सब कुछ जानकारी आपके पास पहले से होना चाहिए कंपनी की। अब आप पेमेंट करने के बाद अब क्या है कि जो इंस्टॉलेशन करने वाले जो बंदे हैं आपके पास आएंगे और आपके छत पर वो लगाएंगे। तो होगा क्या कि वो छत पर लगाएंगे तो उसका एक स्ट्रक्चर बनता है सोलर पैनल लगाने का। तो अगर स्ट्रक्चर सही नहीं लगेगा, मतलब क्या है कि कंपनी ने तो बोल दिया कि हम ये कंपनी का स्ट्रक्चर लगाएंगे, ये चीज़ यूज करेंगे, लेकिन बीच वाले बंदे क्या होते हैं, जो लगाने वाले होते हैं, वो आपसे धोखाधड़ी भी कर सकते हैं, आपके साथ कुछ लोकल ब्रांड का सामान भी लगा के चले जाएंगे। इसलिए आप बिल हमेशा पहले रखें और सामान की लिस्ट पुरानी से रखें, और जब आपका इंस्टॉलेशन हो उस समय आप सब कुछ मैच करें कि हाँ हमने जिस चीज़ का ऑर्डर किया था कि हमें वही सामान लग रहा है हमारे पास, तो इसका विशेष ख्याल रखें। सेकंड बात करें कि स्ट्रक्चर हमें बहुत सही तरीके से लगाना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर सही तरीके से नहीं लगा होगा आपका तो क्या है कि उड़कर वो कभी आंधी तूफान कुछ भी आया तो छत पर से सोलर पैनल उड़कर नीचे गिर सकता है, जिससे किसी को चोट लग सकती है, साथ में आपका पैनल भी टूट सकता है, ख़राब हो सकता है, इससे आपका लॉस हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर का विशेष तौर पर ध्यान रखें। इसके बाद सारी सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट है आपकी, वो उसी अनुसार आपके पैनल लगवाएं। और अगर हम एक्स्ट्रा बात करें कि आपके घर में और कैसे आप उसका समाधान कर सकते हैं कि कम से कम विद्युत खपत हो, तो आपके घर में अगर आप देख लीजिए कि बहुत से घर ऐसे बने रहते हैं जहाँ पर क्या रहता है कि घर ऐसे बने रहते हैं जो कि कहीं से भी कोई भी रोशनदान जैसे कि खिड़कियां वगैरह ऐसे कुछ नहीं रहती हैं, मतलब प्राकृतिक रोशनी नहीं रहती है, तो उन्हें 24 घंटे लाइट की आवश्यकता रहती है। क्योंकि उनके घर में बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा रहता है। तो ऐसे घरों में क्या है कि 24 घंटे
आप अगर ऐसा करोगे तो विद्युत की खपत ज़्यादा होगी, आपका बिल भी ज़्यादा आएगा। अगर आप सोलर सिस्टम की बात छोड़ो, आप वैसे भी इलेक्ट्रिक जो बोर्ड से भी आप ग्रिड से लाइन लेते हो, उसका भी आप विद्युत बिल ज़्यादा आपका आएगा। इसलिए आप मकान इस तरीके से बनवाएं कि आपको प्राकृतिक रोशनी मिल सके, सूरज की रोशनी हमारे घर में पहुंच सके, जिससे कि हमें लाइट की कम से कम आवश्यकता हो। और इसके अलावा और बात करें तो बहुत से घर ऐसे भी बने हैं कि जहाँ पर आसपास पेड़ वगैरह लगे हुए हैं और सूरज की मूवमेंट आप जानते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये तो आप जानते हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, याद रखें, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो दक्षिण की दिशा में हमारा सोलर पैनल होता है, दक्षिण की दिशा में हमारा सोलर पैनल लगेगा, उसी की तरफ मुंह होगा, क्योंकि सूरज हमेशा ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है और दक्षिण की साइड से सबसे ऊपर की साइड रहता है, जैसे कि आपको पता है। तो अगर दक्षिण की साइड में आपका कोई मकान वगैरह ऊंचा बना हुआ है या फिर कोई ऐसा पेड़ लगा हुआ है जिसकी वजह से सूरज की रोशनी आपकी छत तक नहीं पहुंच पा रही है, तो आप सोलर पैनल लगाने की भूल ही जाइए। क्यों? क्योंकि अगर जब तक आपके पैनल पर सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी आपको, तो आपके पैनल काम नहीं करेंगे। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि आपका घर किस लोकेशन पर बना है और किस कंडीशन पर बना है, नहीं तो पता चला आप पैसे इन्वेस्ट कर दो और आपको वो रिजल्ट ना मिले। और भी नेक्स्ट बहुत सी जानकारियां हैं, मैं आपको समय अनुसार दे दूंगा। फिलहाल के तौर पे इतना ही दोस्तों। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। जो लोग नए जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना, जिससे कि और लोगों की भी मदद हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।